इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है कि मृत्यु मित्र है। हम सारा जीवन जिंदगी को पकड़ने में, जीवन को पकड़ने में खर्च कर देते हैं, लेकिन जीवन एक दिन छूट ही जाएगा। जीवन छूटने के लिए ही तो है, जीवन को तो छूटना ही है। लेकिन अगर कोई सच्चा साथी है तो मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु अवश्य आनी है। मृत्यु तो यहाँ राम की भी हुई, मृत्यु तो यहाँ कृष्ण की भी हुई। यहाँ कोई मृत्यु लोक में आके जीवित नहीं बच सकता। इसलिए कृष्ण की तरह योगी बने, कर्म योगी बने। मृत्यु को जिसने अंगीकार कर लिया, मृत्यु को जिसने समझ लिया, तो मृत्यु तुम्हारी मित्र हो जाएगी। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु को मित्र बनाने की आवश्यकता है। कल रात्रि कोई महायात्रा पर निकल गया, उसके द्वार पर आज रुदन है। आज लोग रो रहे हैं, कल उसकी मृत्यु हुई है। ऐसे क्षणों में मैं बचपन की एक स्मृति मन पर दोहर जाती है। पहली बार मरकट जाना हुआ था मेरा, चिता जल गई थी और लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर आपस में बातें कर रहे थे। गांव के कवि ने कहा था, कवि को आप जानते ही, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु तो मित्र है। यह बात तब से अनेक रूपों में अनेक लोगों से सुनी है जो ऐसा कहते हैं। उनकी आंखों में भी देखा है और पाया है कि भय से ही ऐसा अभय की बातें निकल आती हैं। जब बहुत भयभीत इंसान होता है तो अभय की बातें करता है, कमजोर बलवान होने की बातें करता है। मृत्यु को अच्छे नाम देने से ही कुछ परिवर्तन नहीं हो जाता। वस्तुतः डर मृत्यु का नहीं है, डर अपरिचय का है। जो अज्ञात है वह भय पैदा करता है। मृत्यु से परिचित होना जरूरी है। परिचय अभय में ले जाता है। क्यों? क्योंकि परिचय से ज्ञात होता है कि जो है उसकी मृत्यु नहीं है, जो हम वास्तव में हैं उसकी कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। जिस व्यक्तिगत को हमने अपना या जिस व्यक्तित्व को हमने अपना मैं जाना है वही टूटता है, उसकी ही मृत्यु है। वह है नहीं इसलिए टूट जाता है। वह केवल संयोगिक है, कुछ तत्वों का जोड़ है, जोड़ खुलते ही बिखर जाता है। यही है मृत्यु। और इसलिए व्यक्तित्व के साथ स्वरूप को एक जानना जब तक है जब तक मृत्यु नहीं। जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, पंचभूत अलग हो जाएंगे, तब ये चीज समझ में आएगी, मृत्यु अलग है, जीवन अलग है। और जो शरीर हम छोड़ देते हैं उसकी मृत्यु होती है। जो हम हैं वास्तविक आत्मस्वरूप, उसकी मृत्यु नहीं होती। व्यक्तित्व से गहरे उतरे स्वरूप पर पहुंचे और अमृत उपलब्ध हो जाता है। इस यात्रा का व्यक्तित्व से स्वरूप तक की यात्रा का मार्ग धर्म है। समाधि में मृत्यु से परिचय हो जाता है। सूरज उगते ही जैसे अंधेरा ना हो जाता है, वैसे ही समाधि उपलब्ध होते ही मृत्यु ना हो जाती है। जैसे ही सूरज का प्रकाश फैलता है, अंधेरा खत्म हो जाता है, अंधकार दूर दूर हो जाता है। ऐसे ही जब समाधि को हम उपलब्ध होते हैं तो मृत्यु खत्म हो जाती है। मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मृत्यु ना तो शत्रु ही है, ना मृत्यु मित्र है। मृत्यु है ही नहीं, ना उससे भय करना है, ना उससे अभय होना है। केवल उससे जानना है। उसका अज्ञान भय, उसका ज्ञान अभय है। तो मृत्यु को मित्र बनाओ। मित्र बनाकर जब तुम मृत्यु को जान लोगे तो मृत्यु से सारे भय खत्म हो जाएंगे और तुम परमात्मा को उपलब्ध होगे। और परमात्मा भी कोई और नहीं है, परमात्मा भी तुम ही हो। अपने निज स्वरूप को तुम भूले हुए हो। जिस दिन तुम अपने निज स्वरूप को जान लोगे, जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे, उस दिन तुम परमात्मा को जान लोगे। परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है। एक बूंद समुद्र की हो या पूरा समुद्र हो, है तो एक ही, जल तो जल है। इसलिए मृत्यु से डरो मत, मृत्यु को जानो, मृत्यु को मित्र बनाओ और अपने परमात्मा स्वरूप को तुम उपलब्ध हो जाओगे।
धन्यवाद।